एक बेहद काली तूफानी रात, आसमान से गिरती भारी बारिश और बादलों की वो कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट। जरा सोचिए, आप काम से थके हारे लौट रहे हैं और घर पहुंचने की बस एक आखिरी उम्मीद बची है, एक सुनसान बस। आप उसमें चढ़ते हैं, एक सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो बस आपको आपके घर नहीं बल्कि एक ऐसे सफर पे ले जा रही हो जहां से कोई वापस नहीं आता। आज के इस इन्वेस्टिगेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो लिटरली हमारी समझ और हकीकत की सारी हदें पार कर देती है। एक ऐसा केस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में हम मौत के कितने करीब से गुजर जाते हैं। तो चलिए इस खौफनाक सफर के हर एक पहलू की गहराई से जांच करते हैं। अब जरा इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। देखिए, ये कोई रैंडम शहरी अफवाह या डरावनी कहानी नहीं है। ये उस खौफनाक सच्चाई का सीधा सबूत है जिसका सामना हमारे आज के केस के मुख्य गवाह को करना पड़ा। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमारी सुरक्षित दुनिया और उस अंधेरी पैरानॉर्मल दुनिया के बीच की एक बहुत ही धुंधली रेखा को दिखाती है। उस रात इस केस के सेंटर में जो शख्स था ना, उसके लिए इन अनदेखी चीजों को इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। चैप्टर 1 केस फाइल प्रेतवादित बस। तो शुरुआत से तथ्यों को समझते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है तुषार। उस रात भारी बारिश की वजह से उसे ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। भागते दौड़ते हुए वो रात की आखिरी बस पकड़ने में किसी तरह कामयाब हो जाता है। ये बस पूरी तरह से खाली थी। पीछे की सीट पे सिर्फ तुषार अकेला बैठा था। बाहर बारिश की बूंदों की आवाज और ठंडी हवाएं उसे एक अजीब सा झूठा सुकून दे रही थीं। दिन भर की थकान से चूर तुषार ने आंखें बंद की और उसे नींद आ गई। और यहीं आपको ध्यान देना होगा, जब इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा थका होता है ना, बिल्कुल उसी वक्त वो दूसरी दुनिया की ऊर्जाओं के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अब इस घटना की टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। ये साधारण फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है। तुषार देर रात एक बिल्कुल खाली बस में चढ़ता है, राइट। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुलती है और वो क्या देखता है कि बस लोगों से खचाखच भरी हुई है, पैर रखने की जगह नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा जागता है तो बस फिर से पूरी तरह खाली है। जरा सोचिए, बीच में कोई भी बस स्टॉप नहीं आया, तो बिना रुके एक तेज रफ्तार चलती बस में इतने सारे लोग अचानक प्रकट कैसे हो सकते हैं और फिर हवा में गायब कैसे हो सकते हैं? यह हमारे इस इन्वेस्टिगेशन की पहली बड़ी पैरानॉर्मल गतिविधि थी। चैप्टर 2 समय और भीड़ का भ्रम। यहां सबसे अहम बात यह है कि उस वक्त तुषार का साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा था। जब उसने पहली बार उस इम्पॉसिबल भीड़ को देखा तो उसके दिमाग ने फौरन इसे रैशनलाइज करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाया, अरे ये सब मौसम और थकान का असर है, मेरा दिमाग बस मेरे साथ खेल रहा है। और अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब हमारा सामना किसी अलौकिक या खौफनाक शक्ति से होता है तो हमारा इंसानी दिमाग उसे एक भ्रम मानकर खारिज कर देना चाहता है, क्योंकि असली हकीकत को एक्सेप्ट करना हमारे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर होता है। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह कायम है कि ये लोग अचानक कहां से आए और बिना रुके कहां गायब हो गए। इसी उलझन में डूबे तुषार के होश तब उड़ गए जब इस ठंडी खाली बस में उसे अचानक एक बीड़ी की तेज और तीखी महक आई। धुआं उसकी आंखों के सामने हवा में तैरने लगा। ये महक एक सीधा सीधा सिग्नल थी कि बॉस, अब वो इस बस में अकेला नहीं है। कोई और एंटिटी, कोई और सत्ता अब वहां मौजूद थी। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 3, पहला गवाह, एक रहस्यमयी बूढ़ा। जब तुषार घबराकर पलट कर देखता है तो उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो रात के उस सन्नाटे को लिटरली चीर रही हों। वो बिना किसी आवाज के, बिना किसी आहट के अचानक वहां प्रकट हुआ था। उस बूढ़े ने जो कहा वो हमारे इस केस का सबसे बड़ा सुराग है। उस बूढ़े ने तुषार की तरफ देखकर कहा कि वो पिछले 30 सालों से हर रात इसी आधी रात वाली बस में सफर करता आ रहा है। 30 साल! जरा दिमाग लगाइए, क्या कोई साधारण इंसान 30 साल तक हर रात एक ही सुनसान बस में सफर कर सकता है? ये बयान दरअसल किसी चश्मदीद की गवाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खौफनाक अभिशाप की ओर इशारा था जो दशकों से उस रूट पर मंडरा रहा था। वो बूढ़ा सिर्फ एक यात्री नहीं था, वो उस बस के स्याह इतिहास का एक परमानेंट हिस्सा था। फिर उस बूढ़े ने तुषार को एक डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि ठीक 1 साल पहले इसी बस में उसे एक आत्मा दिखी थी। एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में कोई जिंदगी, कोई रोशनी नहीं थी। उस आत्मा ने बूढ़े की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और फुसफुसाकर एक चेतावनी दी, तू यहां नहीं होना चाहिए। बूढ़े की यह कहानी तुषार के लिए सिर्फ कोई रैंडम किस्सा नहीं थी। ये उसे बताने का एक तरीका था कि इस बस में एक भयानक मौत का लूप चल रहा है और तुषार गलती से उस लूप का हिस्सा बन गया है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 4 पर, दूसरा गवाह, खौफनाक अखबार वाला। मामला यहां और भी डार्क हो जाता है। इन बातों को दिमागी थकान समझकर तुषार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है।
जब 5 मिनट बाद वो जागता है तो रात का 1 बज चुका था और वो बूढ़ा आदमी वो पूरी तरह से गायब था। हवा में बीड़ी का धुआं तक नहीं था। लेकिन वो जो सन्नाटा था ना, वो अब और भारी हो गया था, क्योंकि अब तुषार की नज़र सामने बैठी एक नई एंटिटी पर पड़ी। सुनसान रात के 1 बजे वो आदमी अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छिपाया हुआ था। और ये वो पल है जहां कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। तुषार ने हिम्मत जुटाकर जब उससे बात करने की कोशिश की और उस आदमी ने धीरे धीरे अपना अखबार नीचे किया, तो जो दिखा वो किसी की भी रूह कंपा दे। बाहर तेज बिजली चमकी और उस सफेद रोशनी में तुषार ने देखा एक खून से लथपथ चेहरा। उस आदमी के सिर का एक हिस्सा पूरी तरह से कुचला हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी भयानक हादसे में उसे बेरहमी से कुचल दिया गया हो। और उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बेजान थीं। ये उस आत्मा की असली दर्दनाक मौत का रूप था। अब यहाँ पैरानॉर्मल मैनिपुलेशन के इस पैटर्न को समझिए। तुषार खौफ से चीख पड़ता है और डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। तभी एक ठंडी बर्फ जैसी हथेली उसका कंधा पकड़ती है और जब वो कांपते हुए अपनी आंखें खोलता है तो वही आदमी सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई कुचला हुआ घाव नहीं। वो बड़े आराम से मुस्कुराते हुए तुषार को पीने के लिए पानी ऑफर कर रहा था। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, जहां आत्मा आपको आपके ही दिमाग, आपकी अपनी ही आंखों पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। और फिर वो आदमी एक ऐसी चेतावनी देता है जिसने तुषार के खून को सच में जमा दिया। वो कहता है, तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। ये जो अधूरा वाक्य है ना, ये किसी भी सीधी धमकी से कई गुना ज्यादा डरावना है। वरना क्या? इस एक खामोशी ने तुषार को यह एहसास दिला दिया कि अगर वो कुछ और पल इस बस में रुका तो वो भी हमेशा के लिए उन्हीं में से एक बन जाएगा। कांपते हुए हाथों से उसने पानी लिया और बस के खुले दरवाजे के पास जाकर अपना पसीना पोंछने लगा। और अब हम इस केस फाइल के क्लाइमैक्स पर हैं। चैप्टर 5, मौत से भागना। तुषार अपना मुंह धोकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो आदमी अपनी सीट पर नहीं था। अचानक बस के दरवाजे के बाहर से एक ठंडी खोखली आवाज आती है, मैं यहां हूं। और इसके ठीक बाद वो एंटिटी चलती बस से बाहर अंधेरे में कूद जाती है। बाहर किसी भारी चीज से जोर से टकराने की और एक भयंकर दर्दनाक चीख की आवाज आती है। वो आत्मा तुषार के ठीक सामने अपने एक्सीडेंट को फिर से जी रही थी। बाहर हुए उस खौफनाक क्रैश ने तुषार के अंदर वो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दिया। उसे एकदम साफ समझ आ गया था कि ये बस अब सीधे मौत की तरफ जा रही है। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। वो दरवाजे की ओर भागा। ये बस उसकी किस्मत ही थी कि ठीक उसी पल अंधेरे में एक बस स्टॉप नजर आया। बिना 1 सेकंड सोचे वो तेज चलती बस से उस मूसलाधार बारिश में छलांग लगा देता है, अपनी जान बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश। चैप्टर 6, भयानक सच का पर्दाफाश। बारिश में भीगता, ठंड और खौफ से कांपता हुआ तुषार अब बस स्टॉप की जमीन पर पड़ा था। उसने धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ती उस बस को देखा। जब तक वो बस के अंदर था उसे सब कुछ एक आम बस जैसा लग रहा था, लेकिन बाहर आते ही उस बस पर पड़ा माया का वो पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया। अब इस भयानक कॉन्ट्रास्ट को समझिए। जिसे तुषार एक नॉर्मल लेट नाइट बस समझ रहा था, वो दरअसल एक आधा जला हुआ, पूरी तरह से तबाह हो चुका लोहे का ढांचा था। एक ऐसा ढांचा जो सालों पहले किसी खौफनाक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। और वो भीड़ जो तुषार को पहले दिखी थी, वो कोई जीते जागते इंसान नहीं थे। वो उन सभी मृत यात्रियों की फंसी हुई तड़पती आत्माएं थीं जो हर रात उस एक्सीडेंट के खौफनाक लूप को बार बार जीने के लिए मजबूर थी। और जैसे जैसे वो जली हुई बस उस घने अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, तुषार ने टूटी हुई खिड़कियों के पीछे से उन्हें देखा। वही अखबार वाला आदमी और वो रहस्यमय बूढ़ा, वे दोनों अब एक भयानक खून जमा देने वाली मुस्कान के साथ तुषार को घूर रहे थे। बिना कुछ कहे वे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि तुषार आज रात उनकी इस मौत की सवारी से जिंदा बच निकला है। इसके बाद वो बस और वो चीखती आत्माएं उस घने अंधेरे में हमेशा के लिए ओझल हो गईं। इस इन्वेस्टिगेशन के अंत में मैं ये सवाल सीधे आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप रात के अंधेरे में किसी स्टॉप पर बिल्कुल अकेले खड़े हों और भारी बारिश के बीच एक खाली बस आपके सामने आके रुके, तो क्या आप उस बस में चढ़ने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप रुक कर सोचेंगे कि कहीं वो भी उन भटकी हुई आत्माओं का एक चलता फिरता कब्रिस्तान तो नहीं? अगली बार जब आप रात का सफर करें तो याद रखिएगा, हर खाली सीट सच में खाली नहीं होती। इस केस फाइल में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और अंधेरे में अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए।